जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला। प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज़ 2 का आज हम लोग डिस्कस यहाँ पे आपके साथ करने वाले हैं। टेस्ट 1 का डिस्कशन ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया, तो ये प्लेटफॉर्म की टेस्ट 2 का डिस्कशन है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। इसका जो है पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बना लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है कि द प्रॉब्लम फॉर द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये काफ़ी चर्चा में भी किताब रही थी और ये काफ़ी फेमस किताब है। तो इस किताब के लेखक हैं चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने ये किताब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौतों में गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते के दौरान गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था एलन कैंपवेल जॉनसन ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में किस एक को सम्मिलित नहीं करता। तो आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द है वो बौद्ध को सम्मिलित करता है, जैन को सम्मिलित करता है, सिख को सम्मिलित करता है, लेकिन पारसी को सम्मिलित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारसी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। देखिए 16 महाजनपदों की जो चर्चा है बेसिकली 2 ग्रंथ में है। तो जैन ग्रंथ भी है और बौद्ध ग्रंथ भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध ग्रंथ में, तो बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा अगुत्तर निकाय में मिलती है और जैन ग्रंथ में अगर ये पूछेगा तो ये मिलता है भगवती सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। नए राज्य के गठन का संवैधानिक उपबंध क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा के ये उपबंध है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा के ये भी उपबंध है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके ये भी उपबंध है, लेकिन किसी राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर देना ये उपबंध नहीं है। यानी हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक बायोडीजल की फसल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल की फसल बेसिकली है जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो सदाबहार वन जो है भारत के पश्चिमी घाटों पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B12 निम्नलिखित में कौन से धातु मौजूद होता है। तो B12 में बेसिकली कोबाल्ट मौजूद होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी इसको कर सकते हैं। तो समताप मंडल में जो ओजोन का लेयर होता है उसको प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है, रेगुलेट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। अमलगम जो है बेसिकली पारा का मिश्र धातु होता है, तो आंसर सी इसका हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन ऐसे आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20%। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो बिहार का एकाधिकार बेसिकली है पायराइट के उत्पादन में, और ये बेसिकली पाया जाता है आपको गया के आसपास के पहाड़ी के क्षेत्रों में ये पाया जाता है पायराइट। और आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि झूठा सोना किसे कहते हैं, तो आयरन पायराइट को कहते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध चलाने वाला आंदोलन कौन है। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी पूछा ही है।
तो चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन चला था वो किस आंदोलन का हिस्सा था? चौकीदारी कर चला था बेसिकली 1930 के दशक में बेगूसराय में चला था। और 19 से 30 के दशक में कौन सा आंदोलन हो रहा था देश में? तो वो हो रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? 1942 बॉम्बे अधिवेशन, भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, जिसे जहांगीर ने खुश होकर के इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया था? तो विलियम हॉकिंस को दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? फेमस है पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो भारत में 4 जैविक विविध हॉटस्पॉट हैं, 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक तो पश्चिमी घाट भी है और एक पूर्वी घाट भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों इसका भाग है। निम्नलिखित में कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, लेकिन तिलैया बांध कोनार नदी पे नहीं है। आई थिंक बराकर नदी पे है। ये तिलैया बांध बेसिकली झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी संस्तुति या सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश CACP के द्वारा किया जाता है। हिंदी में से कहते हैं कृषि लागत और कीमत आयोग। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है बेसिकली वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? देखिए, जैव उर्वरक लगातार चर्चा में, 2 क्वेश्चन इसी सेट में पूछा गया जैव उर्वरक के बारे में, और देश भर में लगातार चर्चा में है, क्योंकि देश में जैव उर्वरक को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली सूक्ष्मजीवी है जो जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग होता है। रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर को रोकने के लिए जो है समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, रेडियो समस्थानिक, वो है कोबाल्ट 60, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? देखिए, हालांकि इसको हटा दिया गया अब, इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहता। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? इसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 331। 331 में लोकसभा में 2 और 333, आर्टिकल 333 में विधानसभा में 1 सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान था या इनके प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, इसे हटा दिया गया है अब। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन से जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। हालांकि मुझे इस पे डॉट है, लेकिन सेट में इसका राइट आंसर डी ही दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैथ का क्वेश्चन है। 27 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 55। 28, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्टली ये तो नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन किसका है? मुझे राजा में विश्वास नहीं है, राजकुमार में विश्वास नहीं है और मैं एक समाजवादी हूं, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था?
एनी बेसेंट तिलक, ये तो दोनों जुड़े हुए थे, ये सबको पता है। सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हुए थे इससे, लेकिन सी आर दास जो है किसी भी तरह से होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। निम्नलिखित में कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये तीनों ही भूमि सुधार से संबंधित है, लेकिन बहुफसलीय योजना भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन से एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, लेकिन नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। वैसे निकाय जिसकी स्थापना संविधान के किसी एक्ट के संविधान के किसी आर्टिकल के माध्यम से हो उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है, और वैसे निकाय जिसका स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है, बल्कि ये कार्यपालिका आदेश के प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना किया गया। भारत में लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग को लोक निधि का अभिभावक भारत में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए यहाँ पे लो और इस्पात उद्योग है, भिलाई। लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ पे होता है? भिलाई। कागज कहाँ पे? टीटीगढ़ में। सीमेंट कहाँ है? लखेरी में। और तेल शोधक संस्थान है अंबाला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी होना चाहिए। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनाने में बेसिकली विटामिन के की आवश्यकता होती है। अफीम पोस्त पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए अफीम चर्चा में रहा है, जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में आई उसके बाद अफीम लगातार चर्चा में बना हुआ है, एनसीबी का देश में लगातार छापा भी पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछना भी स्वाभाविक है कि अफीम बनता कैसे है। तो अफीम का पोस्त बेसिकली अधपके फल, अफीम का जो अधपका फल होता है, आधा पका हुआ फल होता है, उससे अफीम का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ये बेसिकली स्तनधारी वर्ग में आता है। ये जो जीव है पक्षी वर्ग में नहीं, स्तनधारी वर्ग में आता है, और ये है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 37 मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 घंटे। 38 ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31। क्वेश्चन नंबर 39, मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? देखिए इसको टेक्निकली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अंग महाजनपद जो है चंपा नदी के किनारे बसा हुआ था, तो निश्चित तौर पे चंपा ही वो नदी है जो अंग और मगध को विभाजित करती थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस अभिलेख में विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? यानी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख बेसिकली भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। कौन से विद्युत के सर्वोत्तम चालक हैं? विद्युत के सर्वोत्तम चालक चांदी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? गाजर और दूध, ये दोनों तो सभी को ज्ञात है कि विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है। पपीता भी है, लेकिन आम विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किसी तारे के रंग का पता चलता है? तो तारे के रंग का पता बेसिकली तारे के टेम्परेचर से चलता है, तारे के तापमान से चलता है। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। हिंदू ग्रोथ रेट क्या था? देखिए हमारे देश में 1960 से 70 के दशक जो था, उस समय में हमारे देश की जीडीपी लगभग कांस्टेंट ग्रोथ से बढ़ रही थी, लगभग 2% के आसपास ग्रोथ से बढ़ रही थी। तो इसी को कहा गया था हिंदू वृद्धि दर। लगभग हिंदू वृद्धि दर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जुड़ा हुआ और लगभग 2% के आसपास ये बढ़ती थी। तो ये जीडीपी से जुड़ा हुआ मैटर है। साथ ही साथ ये सिद्धांत किसने दिया है, हिंदू ग्रोथ रेट का विचार किसने दिया है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी आपसे पूछ सकती है।
तूफान है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, हरिकेन यूएसए में आता है, टाइफून चीन में आता है, बागियो फिलीपींस में आता है। इसका आंसर हो जाएगा 2143। 2143 बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से दल बदल कानून निरोध में आच्छादित हैं? देखिए दल बदल कानून जो है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दल बदल कानून लागू हो सकता है, किस पे दल बदल कानून लागू हो सकता है? किसी दल के साथ पूर्ण विलय पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अपना दल है आपको, आप पूर्ण विलय कर लीजिए किसी भी दल में, बीजेपी में, कांग्रेस में, आप पे दल बदल लागू नहीं होगा। किसी दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पे दल बदल अगर होगा तो भी लागू नहीं होगा। लेकिन लघु दल बदल अगर होगा तो दल बदल यहाँ पे लागू हो जाएगा। यानी कोई बड़े पार्टी में आप जुड़ना चाहते हैं और आप अपनी पार्टी के 1 या 2 सांसद अगर उस पार्टी में जुड़ेंगे और सांसदों की संख्या मान लीजिए बहुत अधिक है, ऐसे कंडीशन में दल बदल आप पे लागू हो जाएगा। तो लघु दल बदल लागू नहीं होता और संसदों में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान में भी दल बदल लागू होगा। तो ये दोनों में दल बदल लागू होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अगेन 47 मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 36। 48 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत के मैदानी भाग जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, कितना परसेंट मैदानी भाग है भारत में? तो ये 95% है, ऑप्शन बी। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे जो बिहार के किस जिला से हैं? अब ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। रामविलास सिंह बेसिकली मुंगेर जिला से संबंधित थे। ये सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं उत्पादों का विपणन करती है? तो सुधा, अगर बिहार में आप रह रहे हैं तो सुधा आपको पता होगा, काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 51, अगेन मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्नलिखित में कौन सा? सबसे अधिक सिंचाई किससे होता है? तो नलकूप के द्वारा बिहार में सबसे अधिक सिंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग में आंसर दिया हुआ। देखिए बिहार का क्षेत्र जो है संपूर्ण भारत का 2.86% है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बी हो जाएगा, लगभग 3%। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिति गोरखगिरी किसके द्वारा विभाजित किया गया, विजित किया गया? अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बराबर पर्वत श्रृंखला को विजय किसने किया था? तो बराबर पर्वत श्रृंखला को विजय करने का काम किया था खारवेल ने, ऑप्शन बी। और बराबर पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो ये बेसिकली गया के क्षेत्र में है। चिटगांव शस्त्राचार्य पे धावा का किसने नेतृत्व किया था? तो चिटगांव शस्त्राचार्य पे जो धावा हुआ था इसका नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने, ऑप्शन डी। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ में काटी हुई खादी के कपड़े पहन के कौन आया था? तो हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े 1877 में पहन के कौन आया था? अब देखिए 1877 अगर वर्ष आप देखिएगा तो उस समय में गांधी जी का कोई विशेष अस्तित्व नहीं था, या गांधी जी का अस्तित्व भी नहीं था। आई थिंक 1869 में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी उस समय में सिर्फ 8 वर्ष के होंगे। विपिन चंद्र पाल भी इससे संबंधित नहीं हो सकता और गोखले जी बाल गंगाधर तिलक भी इससे संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब भी उस समय में राष्ट्रीय स्तर पर उतने चर्चित नहीं थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, जीवी जोशी। क्वेश्चन नंबर 57, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और इसके साथ साथ बेंजीन भी होता है। तो सिगरेट के धुएं में बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और बेंजीन भी होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 58, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। JNPT जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, JNPT मुंबई में है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 60 ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 61 ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मानव शरीर के जो भीतर में रोग होता है उसको पहचान करने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के ईंधन का ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, मोटर गाड़ी का जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये रेडिएटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। पौराणिक कथाओं में वर्णित तारका वध विजय को या तारका वध विजय जो है बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये भी बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारका वध जो है बेसिकली बिहार के बक्सर जिले से संबंधित है, ऑप्शन ए। तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ये टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तंबाकू उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है देश में। क्वेश्चन नंबर 66 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ था? देखिए, चंपारण का जो आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद चंपारण कृषक समिति बनाया गया था। कर्नल सलाई उसके अध्यक्ष थे, गांधी जी उसके एक सदस्य थे, और इस समिति के सिफारिश पे फाइनली 25% वापस करने पे राजी हुआ था नील बागान मालिक। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित विकल्पों में उस हार्मोन की पहचान कीजिए जो बच्चों को बढ़ाने में सहायक होता है। हार्मोन से रिलेटेड 66 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, 67 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हार्मोन, जितने भी हार्मोन है उसको देख लीजिएगा आप लोग। बच्चों को बढ़ाने में सहायता करने वाले हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो हमारे देश के राष्ट्रपति वी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए थे। ग्रीन इंडेक्स विकसित करता है हरा सूचकांक, यानी ग्रीन इंडेक्स बेसिकली विकसित करता है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस बी वायरस का उद्भव काल होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन, ऑप्शन बी। 30 to 180 डे। मृचिका का बनना उदाहरण है, ये उदाहरण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन का। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन क्या होता है? तो इजी क्वेश्चन है। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन होगा वो होगा आपका हृदय के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 73 वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस एक्ट में प्रोविजन किया गया है, या वन्य जीवों के संरक्षण से रिलेटेड कौन सा एक्ट है? इजी क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आर्टिफिशियल इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये बेसिकली धान का खेत होता है। क्वेश्चन नंबर 75 बिहार का तराई प्रदेश का विस्तृत है। तो बिहार के तराई प्रदेश के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल के साथ जो भारत की समांतर सीमा लगती है वहां पे यह विस्तृत है। 1770-71 में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र बेसिकली बंगाल रहा, और बंगाल से सटा हुआ था पूर्णिया। तो पूर्णिया में भी 1770-80 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, और उस समय में बिहार बंगाल सब एक ही था। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, ये थे हरविजय सूरी। हरविजय सूरी का अकबर काफी सम्मान करते थे। महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज
एक समाज पे क्वेश्चन पूछता है, एक सोसाइटी पे क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछता ही पूछता है। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, हैजा भी होता है, लेकिन जॉन्डिस और कॉलरा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। कॉलरा और जॉन्डिस रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित नदियों में किसका स्रोत लगभग एक ही जगह से है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी दोनों ही तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक और नदी ले लीजिए, सतलज नदी, उसका भी उद्गम उसी के आसपास से होता है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, इस तरह का जब कंफ्यूजिंग आंसर पूछे या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहे तो अगर उसका राइट आंसर आपको मालूम नहीं है तो उसका आंसर ई टिक कीजिए। बीपीएससी के जब आप रियल एग्जाम देंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए, राइट आंसर आपको मालूम ना हो, आंसर ई टिक कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दोनों ही इसका पार्ट आता है, लेकिन कल्याणकारी राज्य और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव दोनों कहीं मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेकर ने किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये क्या है? बीपी मंडल। दोनों याद रख लीजिएगा, प्रथम और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों पे क्वेश्चन पूछता है। पहले पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दूसरे पे क्वेश्चन हो सकता है आप पूछें। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? देखिए, औरंगजेब के समय में ये काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी फेमस था, और ये था नक्शबंदी। ऑप्शन बी नक्शबंदी, जो काफ़ी फेमस था उस समय में। क्वेश्चन नंबर 84, किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ था? महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संकलन को सूत पिटक कहते हैं, जिसे आनंद ने लिखा था, और इसका संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है? M3 मुद्रा को ब्रॉड मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन से एक शीत स्थानीय पवन कोल्ड लोकल विंड है? तो कोल्ड विंड जो है इसमें मिस्ट्रल है। क्वेश्चन नंबर 88 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार चर्चा में है। लगातार चर्चा में क्यों है? कि पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया। तो सहकारी समिति को संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? इसकी चर्चा कई बार हम लोग करते हैं। यह है 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीक्वेंस को मैच करना। तो सबसे पहले जहांदर शाह रहे हैं, उसके बाद फर्रुखसियार रहा है, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला रहे हैं, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में किस वाद में समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का निर्देश दिया था? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद था सर्वोच्च न्यायालय का, ये था शाहबानो वाद। प्राथमिक इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम क्या है? तो रंग का जो सही क्रम होता है वो होता है लाल, हरा, नीला, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है? पेप्सिन बेसिकली अम्लीय माध्यम में काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लीय। क्लोरोफिल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? देखिए, क्लोरोफिल के लिए अनिवार्य तत्व होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा।
क्योंकि मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो नहीं है, और न्यूयॉर्क की राजधानी वाशिंगटन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि न्यूयॉर्क और रियो डी जेनेरियो दोनों ही राजधानी नहीं है। बाकी वेलिंगटन भी राजधानी है और कैनबरा भी राजधानी है। आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त क्या है? तो आर्थिक समृद्धि होगा, इसका मतलब पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण इसकी अनिवार्य शर्त पूछ रहा है। तो अनिवार्य शर्त, देखिए अन्य शर्त भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनिवार्य शर्त, इस शर्त के बिना आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकता, वो है पूंजी निर्माण। तो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ने की भी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 96, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव बेसिकली दिया था चलैया समिति ने, ऑप्शन ए। 97, निम्नलिखित में कौन सा एक ठोस है? तो आइडोफॉर्म जो है बेसिकली ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला जो प्रथम शासक था वो था मूलराज द्वितीय। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किसको फांसी दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में बेसिकली फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को, ऑप्शन बी। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? देखिए धुआं जो मिश्रण है बेसिकली, धुआं जो मिश्रण है बेसिकली ठोस एवं तरल के साथ गैस का मिश्रण है, गैस के साथ गैस का भी मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर एक से अधिक सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 101, ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, इसलिए ये सेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक और बजट का क्वेश्चन भी समाहित किया गया, जो रिसेंट बजट और इकोनॉमिक सर्वे है। तो इकोनॉमिक सर्वे में इसकी चर्चा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति 2020-21 में 350 किलो वाट आवर बिजली का खपत होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है मैग्नीज। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज है। क्वेश्चन नंबर 103, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने का क्या कारण था? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है बिहार में लागू करने का रीजन था जमींदारों के लिए वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। रियांग जनजाति, ये करंट से संबंधित क्वेश्चन भी है। रियांग जनजाति हाल में भारत के किस राज्य में रहती है और हाल में ये चर्चा में भी रही है? तो रियांग जनजाति त्रिपुरा में रहती है, ऑप्शन ए। गांधी के दांडी मार्च के समय में भारत का वायसराय कौन था? 1930 दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930। तो दांडी मार्च के समय में कौन था? इरविन था, लॉर्ड इरविन। इसके बाद गांधी इरविन समझौता इसी के बाद हुआ था। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने हुए थे? देखिए सातवाहन जो है बेसिकली वो उसकी देन ये भी है कि सीसा का सिक्का उन्होंने हमारे देश में चलाया था और पोर्टिन का सिक्का भी उन्होंने चलाया था। बाकी अन्य सिक्का भी उस समय में प्रचलित था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। हाँ, ये पूछे कि सातवाहन शासक ने कौन सा सिक्का चलाया था पहली बार या किस सिक्का को चलाया था, तो वो सीसा आंसर हो जाएगा। लेकिन उस समय प्रचलित मुद्रा अन्य मुद्रा भी थी, सीसा का सिक्का भी था, चांदी का सिक्का भी था, पोर्टिन का सिक्का भी था और तांबा का सिक्का भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था, लेकिन चूंकि इसके अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो अध्यक्ष इसका घनश्याम दास बिरला होगा। क्वेश्चन 108, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन से कथन सही है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री पद
परिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल कथन गलत है। अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही पारित होता है, जैसे पाकिस्तान में भी अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, तो जैसे ही पारित हो जाएगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और वहाँ के मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह द्वारा पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मली ये विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है और लोकसभा में इसे स्वीकार नहीं करने का भी कारण अनिवार्य है। तो ये दोनों सही है, स्वीकार करने का कारण और नहीं करने का कारण, दोनों कारण बताना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। और वैसे भी मैंने कहा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट का नॉर्मली ऑप्शन ई सही होता है इसका आंसर। जहां भी कंफ्यूजन हो आपको और आपको राइट आंसर नहीं मालूम हो, ऑप्शन ई को आप टिक कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो रंगपुर में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से भी साक्ष्य मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 110 प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। अल गुहाज जलधारा, आई थिंक ये हिंद महासागर की जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, देखिए कौन से सुमेलित नहीं है। अगर माता पिता दोनों का ओ है तो बच्चा का भी ओ होगा। माता पिता दोनों का बी है तो बच्चा का या तो बी होगा या ओ होगा। माता पिता का ए बी है तो बच्चा का ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। और एक सेकेंड, ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। माता पिता का मान लीजिए दोनों का ए है तो बच्चा जो होगा उसका या तो ए होगा या ओ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, अंग्रेजों और डचों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था और उसके बाद डचों का बेसिकली इंडिया में पतन प्रारंभ हो गया था या पतन हो गया था, वो युद्ध था वेदरा की युद्ध। 1762 ईस्वी में आई थिंक ये युद्ध लड़ा गया था डचों और अंग्रेजों के बीच में, वेदरा की लड़ाई। और इस लड़ाई के बाद डचों का प्रभुत्व भारत में समाप्त हो गया था या उसका पतन शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 113, पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 114, बिहार में कौन से लोक नाटक प्रचलित नहीं है? ये चारों ही जट जतीन, श्यामा चकेवा, डोमचक और विदेशिया, ये चारों ही बिहार में प्रचलित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई है। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा की समाप्ति का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड एलन ब्रो को जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जाति बिहार में मिलता है, वो मिलता है पश्चिम चंपारण में, ऑप्शन बी। बैंक दर वह दर है जिसपे भारतीय बैंक निम्नलिखित में से किसको ऋण प्रदान करता है? तो वह दर जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है उसे बैंक दर कहते हैं। कई बार परिभाषा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सामान्यतया स्त्रियों की आवाज का तारतम्य क्या होता है? देखिए स्त्री की जो आवाज होती है वो नॉर्मली पुरुष से पतली होती है। तो क्यों पुरुष से पतली होती है? उसका रीजन है कि स्त्रियों की आवाज की तारतम्य जो है पुरुषों से अधिक होता है, पिच अधिक होता है। देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहले 1982 में केरल की विधानसभा में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? गारो, खासी, जैंतिया, कार्बी आंगलोंग, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन ई है। छठे ब्रिक्स सम्मेलन
महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार मिला है धनुष को। धनुष को मिला है। क्वेश्चन नंबर 122, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का दर्जा मिला? तो सबसे अनुकूल राज्य का दर्जा मिला उत्तर प्रदेश को, लेकिन पर्यावरण अनुकूल सबसे जो है अनुकूल राज्य जो है पर्यावरण के दृष्टि से सबसे अनुकूल का राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। सबसे अनुकूल पूछा जाए तो वो यूपी होगा, और पर्यावरण दृष्टि से सबसे अनुकूल होगा तो वो सिक्किम होगा। ट्विटर के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी चर्चा में भी थे। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है, इंडिया के ही हैं। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण को प्रत्येक 2 वर्ष पे निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पे वैश्विक सर्वेक्षण जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होता है। ये होता है एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड दिया है, वो दिया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। क्वेश्चन नंबर 126, 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रॉइफा में शामिल हुआ। देखिए G20 अगर आप देखेंगे 2021 की अध्यक्षता किया है इटली, 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो कर रहा है इंडोनेशिया, और 2023 में यह अध्यक्षता करेगा भारत। तो इटली भारत हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा और इटली हो जाएगा इसका आंसर। तो 126 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बी हो जाएगा। इटली, इंडोनेशिया और भारत 2021, 22 और 23 के G20 की अध्यक्षता क्रमशः कर रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? तो 2023 में, अगले साल। दिसंबर 2021 में आया जवाद तूफान का नामकरण किसने दिया था? तो जवाद तूफान का नाम बेसिकली सऊदी अरब ने दिया था। जवाद तूफान का नाम बेसिकली सऊदी अरब ने दिया था। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला? तो स्वर्ण पदक जो बेसिकली मिला है वो मिला बिहार को। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पदक बिहार को दिया गया। IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक, देखिए ये प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं, पहली बार इस पोस्ट को सृजन किया गया। तो प्रथम उप प्रबंध निदेशक जो है बनी है वो गीता गोपीनाथ जी बनी है, इंडिया के ही हैं गीता गोपीनाथ, वही बनी है, और पहली बार इस पद का सृजन किया गया है IMF में। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब बेसिकली रूस ने जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पुरुष किसे चुना है? प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 जो चुना है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने ये चुना है विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की जिसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहा जाता है, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं संजीव मेहता जी। क्वेश्चन नंबर 133, ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए किस भारतीय वास्तुकार को चुना गया है? करंट का क्वेश्चन है। बालकृष्ण दोषी जी को चुना हुआ है, और ये भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार भी है, बालकृष्ण दोषी। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान भारत को 66 स्थान मिला, 66वां स्थान मिला। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 136, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता?
मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है अपनी इंडिया की हरनाज कौर ने। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? तो पहली पेपरलेस गवर्नमेंट बन गई है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए रैंकिंग के अनुसार भारत को रैंक देना है, तो भारत विश्व में दूध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे आता है। तो सबसे पहला नंबर पे हो जाएगा दूध, दूसरे नंबर पे अंडा हो जाएगा और तीसरे नंबर पे मांस आ जाएगा। तो ये रैंकिंग हो जाएगा 2, 3, 1। रैंकिंग क्या हो जाएगा? 2, 3, 1। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है विश्व के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति एलन मस्क को। भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? पहली हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत बेसिकली किया गया है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी। किसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 प्रदान करने की घोषणा किया गया? तो ये किया गया सुनील गावस्कर जी को, ऑप्शन बी। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहां से लॉन्च किया गया? पहला यह है मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान, और ये चेन्नई से लॉन्च किया गया है। काफी चर्चा में भी रहा था उस समय में। क्वेश्चन नंबर 143, NCLAT राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अशोक भूषण जी को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी सीरी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है 2020, इसमें शीर्ष स्थान मिला था कर्नाटका को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटका। वर्ष 2021 के बुकर सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर सम्मान दिया गया है डेमोन गलगुट को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को 2021 के लिए वर्ड ऑफ डिक्शनरी चुना गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ डिक्शनरी है 2021 के लिए, वो वैक्स है, VAX, वैक्स। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 किस एक खिलाड़ी को दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 जो दिया गया वो मिताली राज को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 148, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली गोली को मंजूरी दिया? तो विश्व की पहली गोली जिसका नाम है लेगेवरियो, इसको मंजूरी ब्रिटेन ने दिया। नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन नवंबर 2021 में किया गया था सोनीपत, हरियाणा में। और आखिरी क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है USA। तो ये 150 क्वेश्चन था सेट नंबर 2 का या टेस्ट सीरीज 2 का। टेस्ट सीरीज 3 के साथ फिर हम लोग आपके साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।